हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर यूपी पैड 2022 से संबंधित सभी टॉपिक पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, अशोक प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 11वां, बी है 12वां, सी है 13वां, डी है 14वां। तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो है 13वां शिलालेख। इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ए है स्तंभ, बी स्तूप, सी चैत्य, डी बारादरी। तो कला का सर्वोत्तम प्रतिमान मौर्य कला का किस में है? तो अशोक के जो स्तंभ है उनमें है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कन्नौज, बी गौतम बुद्ध नगर, सी संबल, डी सारनाथ। तो अशोक का जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ है वो सारनाथ में स्थित है। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सारनाथ। नेक्स्ट है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? ए कृषि अर्थव्यवस्था, बी व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, सी उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, डी युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो ये कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। भूमिकर जिसे भाग कहा जाता था राजस्व का प्रमुख स्रोत था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। देवनाम प्रिय किसका उपनाम है? ए हर्ष का, बी अशोक का, सी कनिष्क का, डी चंद्रगुप्त मौर्य का। तो देवनाम प्रिय किसका उपनाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अशोक का नाम देवनाम प्रिय भी था। देवनाम प्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नैतूर, उडेगोलम के अभिलेखों से मिलता है। नेक्स्ट है, खगोलविद बाराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ए विक्रमादित्य, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, डी पृथ्वीराज चौहान। तो जो बाराहमिहिर और कवि कालिदास थे वो विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कालिदास, डी रायदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी है और ये संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे कालिदास। अभिज्ञान के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ए कुबेर गंगा, बी प्रभावती गुप्त, सी राजश्री, डी कुमार देवी। तो गुप्त काल की जो प्रसिद्ध महिला शासिका थी वो थी बी प्रभावती गुप्त। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चंद्रगुप्त कुमार के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त
के जो प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे जिन्हें हम लोग चाणक्य कहते हैं, तो इसमें ये पूछा गया है कि चाणक्य के क्या क्या उपनाम थे और इनमें से क्या नहीं था। तो चाणक्य, बी विष्णुगुप्त, सी कौटिल्य, डी समुद्रगुप्त। तो चाणक्य को चाणक्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी, कौटिल्य और जो समुद्रगुप्त है ये उनका उपनाम नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ए हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, सी चंद्रगुप्त मौर्य की प्रसिद्ध सेनापति, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी थी वो विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित भी थे धन्वंतरी, और इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्ध सार्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। नेक्स्ट है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन का शासन कहाँ था? ए कौशाम्बी में, बी कुशीनगर में, सी श्रावस्ती में, डी थानेश्वर में। तो हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहीं पर पुष्यभूत वंश की स्थापना हुई। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, और हर्षवर्धन के समय में ही चीन यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? इंडीज का मतलब है 5 प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। बी है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। सी है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। डी है राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों, जो 5 इंडीज थे वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 5 इंडीज में थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास, बी कौटिल्य, सी हर्ष या डी बाण। तो बताइए, कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है बाणभट्ट ने। यहाँ बाणभट्ट होना चाहिए था, बाण ही हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कादम्बरी के लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट है, कौन सा साहित्य जंगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ए तमिल साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी उर्दू साहित्य, डी संस्कृत साहित्य। तो बताइए, जंगम साहित्य के रूप में कौन सा साहित्य प्रसिद्ध है? तो ये तमिल साहित्य प्रसिद्ध है, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्रीकालहस्ती में, तिरुपति में, हम्पी में या भद्राचलम में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हम्पी में कौन से भगवान की मूर्ति बनी है? विरूपाक्ष मंदिर में यहाँ पर शिव भगवान की मूर्ति बनी है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी प्राचीन में। तो नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र प्रथम, बी है राजराज प्रथम, सी है अधिराज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 16 लंबी चोल झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है।
राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगेकोट की उपाधि धारण की तथा गंगेकोट चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोलगंगम नामक झील का निर्माण करवाया था, जो उसने अपने नाम से एक नई राजधानी बनाई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ए है बेल्लन बघाई, बी है साला भोगा, सी है पल्लिच्छादम, डी है ब्रह्मदेव। तो बताइए चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था जो दान में दी जाती थी? इसको पल्लिच्छादम कहते थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चोल अभिलेखों के अनुसार पल्लिच्छादम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेल्लम बगाई कहा जाता था। और स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को साला भोगा कहा जाता था, जो ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। और ब्राह्मणों को जो दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? ए देवपाल, बी रामपाल, सी गोपाल, डी महिपाल। तो पाल वंश का पहला शासक था वो गोपाल था, यानी कि पाल वंश की जो स्थापना की थी वो गोपाल ने की थी और यही इसका पहला शासक था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और पाल वंश की स्थापना 750 से 750 में हुई थी और गोपाल ने राज्य किया है 750 से 770 ईस्वी तक। और यह एक बौद्धिस्ट राजा था। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी हिस्से से, पूर्वी से, दक्षिणी से या उत्तरी हिस्से से? तो बताइए पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो यह पूर्वी हिस्से से संबंधित है। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में किसका शासन था? तोमर वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का या तुगलक वंश का? तो 12वीं शताब्दी में तोमर वंश का दिल्ली पर शासन था। 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर शासन तोमर वंशों का था। चाणक्य संहिता संबंधित है। चाणक्य संहिता है वो किससे संबंधित है? गणित से, वास्तुकला से, चिकित्सा से या राजनीति से? तो बताइए दोस्तों चाणक्य संहिता में किसका वर्णन है? तो चिकित्सा से संबंधित है यह। चाणक्य संहिता आयुर्वेद का एक मूल ग्रंथ है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में है जिसके रचयिता चरक थे। इन्होंने अपने नाम पर ही चाणक्य संहिता रखी है। तो आगे है, निम्नलिखित किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो बताइए किन नदियों के बीच तक्षशिला शहर है वो अवस्थित है? ऑप्शन नंबर है सिंधु और झेलम, बी है झेलम और चेनाब, सी है चेनाब और रावी, डी है रावी और ब्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंधु और झेलम जो नदियां हैं उनके बीच में तक्षशिला शहर स्थित है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक शैक्षिक केंद्र था, विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब तक्षशिला पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफा में, उदयगिरी में, मेहरगढ़ में या भीमबेटका में? तो नवपाषाण काल की गुफाओं की चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका में मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 1709 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु, 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत, 78 ईस्वी संवत की शुरुआत, 261 ईस्वी कलिंग युद्ध। तो बताइए दोस्तों इसमें से ऐसी कौन सी डेट लिखी है सन जो मैच नहीं करती है, मतलब गलत लिखी है? तो यही है 1709 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु
1709 में नहीं हुई थी, 1707 ईस्वी में हुई थी। और 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी और 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी औरंगाबाद, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। औरंगाबाद है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रम में भारत आए। तो ये जो क्रम लिखा है ये इसको सही क्रम में लगाना है कि कौन पहले भारत आया है कौन बाद में आया है। तो इसका ऑप्शन ए है टॉमस रो, बी है फायान, सी है हैवानो। तो बताइए दोस्तों, ह्वेनसांग, सी इसका ह्वेनसांग होना चाहिए था, यहाँ पे गलत हो गया है। ह्वेनसांग। तो अब इन तीनों में से पहले कौन भारत आया है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में लिखे हैं, कौन कौन बताइए दोस्तों। तो इसका बी सही होगा। पहले फायान आया है, फिर ह्वेनसांग आया है, सबसे बाद में टॉमस रो आया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं खजुराहो मूर्ति कलाएँ? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, या फिर मध्य प्रदेश में, या गुजरात में। तो जो खजुराहो की मूर्तियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इनका संबंध चंदेल वंश के शासकों से है। जो चंदेल वंश के राजा थे उन्होंने बनवाई थी खजुराहो की मूर्ति कलाएँ। नेक्स्ट है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, या डी है महमूद गजनबी। तो पहली बार भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और 712 ईस्वी में किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था 712 ईस्वी में। और इसका जिक्र फारसी ग्रंथ चचनामा में है। नेक्स्ट है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र में। तो खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं वो मध्य प्रदेश में, जैसे कि मैंने अभी बताया चंदेल शासकों ने बनवाए थे ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? जयचंद ने विश्वासघात किया था इसलिए पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो ये आगे चल के कहाँ और कब मारा गया? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। जयचंद 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने, और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई भी डेट सही नहीं है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1471 में, 1191 में, 1391 में, या 1061 में। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय की जो लड़ाई हुई थी वो 1191 में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1191 में। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा में, कासगंज में, कन्नौज में, या फिर लखनऊ में। तो बताइए दोस्तों, अमीर खुसरो कहाँ जन्म हुआ था अमीर खुसरो का? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कासगंज में हुआ था। और अमीर खुसरो को किस उपनाम से जानते हैं? तो इसे तूतीय हिंद से भी कहा जाता है, इसे तूतीय हिंद।
और इन्होंने तुगलकनामा, खजाइन उल फतूह और मिफ्ता उल फतूह, नूह, सिपहर, किरान उस सादन ऐसे कई ग्रंथों की रचना की है। और इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, कव्वाली और तबला का भी जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? ए इल्तुतमिश के, बी रजिया सुल्तान के, सी बलबन के, डी अलाउद्दीन खिलजी के। तो अभी बताया था कि अमीर खुसरो को तूतीय हिंद यानी तूतीय हिंद भी कहा जाता है और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। लोहे और रक्त की नीति किसने अपनाई? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी बाबर ने। तो लोहे और रक्त की नीति है वो बलबन ने अपनाई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये उसकी दो शर्तें थीं, इसलिए उसे लोहे और रक्त की नीति भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। जो अलाई दरवाज़ा है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह कुतुब मीनार के अंदर स्थित है। ये विश्व विरासत स्थल में भी आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया विश्व प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो अभी बताया ये कुतुब मीनार में है, लेकिन कुतुब मीनार में है कहाँ, कौन सी जगह पर? आगरा, नई दिल्ली, अवध या वारंगल। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 1296 से 1316, बी है 1286 से 1316, सी है 1303 से 1334, डी है 1410 से 1437। तो बताइए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो यह थी 1296 से 1316। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसने 1296 में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली थी। नेक्स्ट है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? 600 ईस्वी में, 980 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में। जो नालंदा था वहाँ पर प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र था। यह मोहम्मद गोरी के साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया 1193 से 1202 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1202 तक चला है, 1202 में नष्ट हो गया है। तो 1202 इसमें ऑप्शन नहीं है, 1200 है, तो यही इसका सही आंसर होगा। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294 में, 1417 में, 1213 में, 1398 में। तो बताइए भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 1398 में आक्रमण किया था। मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। नेक्स्ट है, किस शासक ने भारत पर तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए दोस्तों तुगलक वंश की नींव किसने रखी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी है 1320 ईस्वी में। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। पहले नहरें नहीं बनती थीं, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल से ही शुरुआत हुई है। खिजर खान निम्नलिखित में से एक राजवंश से संबंधित था। जो खिजर खान था वो किस राजवंश से संबंधित था? तो ए है गुलाम वंश, बी है खिलजी वंश, सी है सैयद वंश, डी है शाह वंश।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जो खिज़र खान था वो सैयद वंश से संबंधित था और यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था और 1421 में इसकी मृत्यु हो गई। इसने सैयद वंश की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश की, मोहम्मद बिन तुगलक की, इब्राहिम लोदी के या फिर अकबर के? तो जो इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में आया था और इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इब्न बतूता था वो मोरक्को का यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था और इसका जो वर्णन है वो रहला नामक इसने जो पुस्तक लिखी है उसमें मिलता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो इससे दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एक तो यह है कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ है और दूसरा किस किस के बीच में हुआ है और इसमें कौन पराजित हुआ और कौन विजय हुआ। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? 1527 ईस्वी में, 1526 में, 1525 में या 1524 ईस्वी में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1526 ईस्वी में। 1526 में इसका 1526 ईस्वी सही है और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है, जिसमें बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और बाबर विजय हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए है अब्बास खां सरवानी, बी है अमीर खुसरो, डी है जियाउद्दीन बर्नी और डी है मिनहाज उस सिराज। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या सही होगा? तो निम्नलिखित में से जो सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था वो है अब्बास खां सरवानी और ये सभी लोग तो थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय या फिर हरिहर एवं बुक्का दोनों? तो बताइए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का ये दोनों थे और इन्होंने 1336 में स्थापना की थी और संगम वंश की नींव डाली। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? ए गंगा, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा, डी कृष्णा। तो बताइए विजयनगर राज्य है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई थे इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और यह 1336 ईस्वी में स्थापना की गई है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, तुलुभ राजवंश की स्थापना किसने की है? नरसा नायक ने, कृष्णदेव राय ने, अच्युत राय ने या वीर नरसिंह ने? तो बताइए दोस्तों तुलुभ राजवंश की स्थापना किसने की है? तो दोस्तों देखो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो तुलुभ राजवंश की स्थापना किसने की और कब की? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो वीर नरसिंह थे उन्होंने तुलुभ राजवंश की स्थापना की थी और 1505 ईस्वी में की थी। तो नेक्स्ट है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? बहमनी साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में या फिर चोल साम्राज्य में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी प्राचीन समय में भी, आज भी लेती हैं। तो बताइए कौन सा साम्राज्य था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें जो महिलाएं थी वो कुश्ती में भाग लेती थी
और इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी था और उनको राज सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थीं और वह युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी। मतलब जो भी आज औरतें करती हैं वो विजयनगर साम्राज्य के समय में भी सब कुछ करती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है बाबर, डी है हुमायूं। तो बताइए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किस मुगल साम्राज्य की मृत्यु हो गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बाबर की। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह, नहीं इसका ऑप्शन नंबर सॉरी डी सही है, हुमायूं। ओहो, हुमायूं सही है इसका, डी। नेक्स्ट है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ऑप्शन नंबर ए है कलानौर, बी है काबुल, सी है लाहौर, डी है सरहिंद। तो बताइए दोस्तों, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो उनके बेटा जो अकबर था वह उस समय 14 साल का था और उसे सिंहासन पर बैठाया गया और ये इसकी जो बैरम खां थे उनकी निगरानी में इन्होंने सिंहासन किया है और ये कलानौर में सिंहासन पर बैठाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें जिससे आने वाले वीडियो आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों इस सेशन में अगर आपको कुछ पूछना हो तो, कुछ सुझाव देने हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।